हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 10th का जो एसएसटी का पेपर हुआ था ना, इसके आप आंसर देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, और आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो डी है। ठीक है, आप अपना आंसर देख सकते हैं और आपके कितने आंसर सही हैं कमेंट कर सकते हैं आप। दूसरा जो है आपका सी है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा जो है वो ए है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इसने ना यहाँ पर पूछा था औपचारिक, तो औपचारिक में बैंक और सरकार दोनों आती है। तो उसके हिसाब से जो है इसका आंसर जो है पहला तीसरा ए हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर इन्होंने प्राथमिक द्वितीय तृतीय के बारे में पूछा था। तो ये किससे जुड़ी हुई है? ये उत्पादन गतिविधि से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। ना ही सोशल है, ना पॉलिटिकल है, ना गवर्नमेंट एक्टिविटी है। ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, तो वो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई मानी जाएगी। तो इसलिए पांचवें क्वेश्चन में देखेंगे तो इसने बोला ऑड वन आउट आपको बताना था। तो देखिए यहाँ पर देखो, ये पायलट ड्राइवर और माली, ये माली भी प्राथमिक में आ गया, मछुआरा प्राथमिक में आ गया, किसान प्राथमिक में आ गया। तो ये तीनों के तीनों क्या है? तृतीयक में। इंग्लिश में अगर हम देखें, ये प्राइमरी में है, ये प्राइमरी में है, ये प्राइमरी में, तीनों में प्राइमरी प्राइमरी आ रहा है हर तीनों में। लेकिन इसमें तीनों के तीनों टर्शियरी में आ गए, तो इसलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर है ए। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक है ना, वो किसको देखता है? तो वो पर कैपिटा इनकम को देखता है, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर इससे पूछा था, टेबल को देख के बहुत इजी था, इसका आंसर ए है। ठीक है, फिर एट्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो सी है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है बी है। ठीक है, सिटीजन फीस, क्योंकि देखो अगर गवर्नमेंट लोगों से एडवाइस ले रही है और फिर उसको अप्लाई भी कर रही है, तो इससे क्या होगा? नागरिकों को अपने साथ सशक्त महसूस करेंगे। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार नागरिकों और विशेषज्ञों की सहायता से पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को अपनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रक्रिया का प्रमुख सकारात्मक परिणाम, मतलब कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? तो नागरिकों को उस देश से जुड़ा हुआ लगेगा ना, तो ये इसका आंसर बी बेस्ट है। फिर ये टेंथ है, टेंथ में आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बताना था। तो बीजू जनता दल जो है उड़ीसा की है और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गई है, अगर आप अभी पेरेंट में वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है वो डी है। उसके बाद इलेवेंथ है, इलेवेंथ का आंसर जो है वो डी है, क्योंकि इसने यहाँ पर क्षैतिज पूछा था। मतलब क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तीनों को पावर इक्वल है और हर कोई अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है। ठीक है, और फिर ये ट्वेल्थ है, इसका आंसर जो है वो बी है। ठीक है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों की साझेदारी सुनिश्चित होगी, तो ये संतुलन के लिए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और बेस्ट इसका आंसर यही है। फिर थर्टीन का आंसर ए है। थर्टीन का आंसर ए इसलिए क्योंकि देखो, ये तो रियलिटी है कि जो डच वाले जो लोग हैं ना, वो फ्रेंच के मुकाबले कम समृद्ध हैं। और ये बोल रहे हैं फ्रेंच वाले ज़्यादा रिच हैं, बिल्कुल ठीक है। आखिर डच वाले पीछे क्यों रह गए? रीज़न ये था कि इनको बहुत बाद में जाके बेनिफिट मिलना शुरू हुए थे। तो रीज़न ठीक दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ही दे रखा है, तो ए आंसर हो जाएगा। फिर 14 क्वेश्चन है, इसका आंसर डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये 15, इसका है ए। ठीक है, फिर है 16 का है आंसर सी, ब्लैक सोयल है ये। ठीक है, और 17 का जो आंसर है सी। ठीक है, और इसी के हिसाब से ये मैंने यहाँ पे ईयर वगैरह लिख दिया ताकि बच्चे आराम से देख भी सकें कि पहले कौन सी इवेंट हुई फिर कौन सी इवेंट हुई, ताकि और अच्छे से उन्हें क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, फिर 18 है, यहाँ पे अविनाश टैगोर जी हैं, उन्होंने पिक्चर ड्रॉ करी थी। ठीक है, आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी जानते होंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये दृष्टि वाले बच्चों के लिए था, इसका आंसर है डी। फिर ये 19 क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। ठीक है, और ठीक है, और फिर 20 क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। ड्यू टू ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज, ये कह रहा है वाई वॉज द सिल्क रूट कंसिडर्ड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। ठीक है, तो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि उसी में ट्रेड होता था, कल्चर का भी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता था। ठीक है, और ये कह रहा है ड्यू टू द मून सिल्क, ये सिल्वर गोल्ड लिंक चाइना से, ये कोई रीज़न नहीं था, बेस्ट यही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बता दिया। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऑफिशियल आंसर आते हैं तो वो भी आपसे शेयर कर दिए जाएंगे, अगर आते हैं तो। ठीक है, बाकी आप ये सारा देख सकते हैं, पेपर पूरा दिखा रहा हूँ बाकी का।
इसके आंसर जो है ना आपको बाद में प्रोवाइड अगर हो सका तो मैं कर दूंगा। मैंने सिर्फ MCQ 20 ये बताए हैं, ठीक है, और जल्दी तीनों सर्टिफिकेट मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और तीन सेट की वैसे वीडियो डाल दी, आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा सेट कैसा था, कौन सा आपको इजी लगा, कौन सा टफ लगा, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।